बायनॉमियल थ्योरम ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, लेकिन चैप्टर में अभी तक हम अंदर एंट्री नहीं किए हम उसके बेसिक को ही पढ़ रहे थे और बायनॉमियल के बारे में ना हमने कुछ डिटेल में जानकारी ली थी। लेकिन बायनॉमियल थ्योरम पढ़ने के लिए या फिर बायनॉमियल थ्योरम के बाद जैसे मैंने कहा था कि ये सेम चीज़ हमें पीएनसी में काम आने वाली है, वो मैक्सिमम चीज़ों को हमने किया था। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक हमने हमारी लर्निंग हमने कुछ निकाली थी अभी तक। तो हम पहली इसमें बात करते हैं, हमने पढ़ा था NCR इज इक्वल टू NC(n-r), ये दोनों सेम होते हैं। बाद में हमने पढ़ा NCA इज इक्वल टू NCB, इसका मतलब n इज इक्वल टू a प्लस b, ये हमने पढ़ा। थर्ड क्या पढ़ा हमने? NCR को अगर NCR प्लस NCR प्लस 1 या R माइनस 1, इसमें क्या पढ़ा था हमने? दोनों ऊपर वाला से नीचे में एक का डिफरेंस। तो क्या लिखा हमने? N प्लस 1 CR, नीचे वाला बड़ा ऊपर वाले में एक एडिशन, ये पढ़ा। चौथी चीज़ सनी देओल वाली पढ़ी थी हमने, याद आनी चाहिए आपको, बोरिंग उखाड़ो स्कीम। उसमें क्या किया था? NCR है तो N/R इंटू N-1 CR-1, ये चीज़ पढ़ी। और पांचवी चीज़ लास्ट में हमने जो पढ़ी थी वो याद रखने के लिए डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन देखिए आपको आ जाएगी। NCR/NCR-1, तो इसका आंसर था N-R प्लस 1/R। ये 5 चीज़ें हमने पढ़ी। ये मैं बार बार रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हमें बाय हार्ट होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। क्यों? इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर ही हम आगे बढ़ेंगे। आज तो हम और चीज़ ऐसे कुछ सीखेंगे कि जैसे हमने हमारे डिस्कशन में मैंने आपको कहा था कि हमारे सॉल्यूशन विदाउट यूजिंग पेन कैलकुलेशन हमारे आँखों से होने चाहिए, तो उसमें भी हम आगे बढ़ेंगे। फास्ट कैसे होते हैं? क्योंकि उसी चीज़ को इस्तेमाल करके हमें बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ये हुआ। अभी मैं और हमने ये भी पढ़ा था NC0 का मतलब NCN हुआ था। इन दोनों का आंसर क्या था? 1। NC0 मतलब NCN मतलब 1। अगर मैं कहूँ NC1 तो इसका आंसर आता है N। तो देखिए 6C1, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो क्या होगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 1, मतलब 1 होता है तो 5 फैक्टोरियल लिखता हूँ मैं, तो गेट कैंसल। तो आंसर क्या है? 6 मतलब क्या? N। NC1 का मतलब क्या? N। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हमें याद रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें, जैसे ये वाली चीज़ें, NC0 मतलब NCN इज इक्वल टू 1, NC1 मतलब N। ये वाली चीज़ भी महत्वपूर्ण है, NCR इज इक्वल टू NCN-R। इसका अगर एग्जाम्पल देखना है हमें तो देखिए, अगर मैंने लिखा 8C2, इसकी इज इक्वल टू मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 8C2 इज इक्वल टू क्या होगा? 8C6, इन दोनों का सम n होना चाहिए। तो अगर कभी कैलकुलेशन करते समय 8C2 डिवाइडेड बाई 8C6 होता है तो हमें आंसर निकालने की ज़रूरत पड़नी चाहिए क्या? हम क्या करें? सीधा 1 होगा आंसर। क्यों? ये दोनों क्या है? सेम है। ये चीज़ में भी हमने अलग चीज़ पढ़ी थी सनी देओल भाई साहब वाली, कि अगर कुछ दिखता है तो NCR के टर्म में हम उसे बाहर निकाल सकते,
तो ये प्रैक्टिस से होगा। ये सारी चीज़ों की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करके ही हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो इसके बाद चालू करते हैं जो हमारा चैप्टर है। चैप्टर इज कॉल्ड बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम मतलब जैसे ही नाम के हिसाब से क्या पता चलता है कि ये एक थ्योरम है और उस थ्योरम को फॉलो करते हुए हमें आगे की चीज़ें पढ़नी होगी। अगर देखा जाए नाम क्या है इसका, बायनोमियल। बायनोमियल थ्योरम। ओके, तो इसको पढ़ना है हमें। तो इसमें आप देखिए ये बाय, ये चीज़ है। बाय का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब होता है दो। आपने बहुत बार बाय लैंग्वेज में पेपर होता है। बाय कुछ भी बाय जब लगता है तो उसका मतलब क्या होता है? दो। तो इतना तो क्लियर है, ये क्या है? दो चीज़ों को हमको पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है? दो चीज़ों में क्या? थ्योरम है तो हमें दो क्वांटिटी को पढ़ना है। जैसे अगर देखा जाए x प्लस वाई टू द पावर n, तो इसमें दो टर्म्स हैं। इसका मतलब इसमें हम बायनोमियल थ्योरम लगा पाएंगे, इसको बायनोमियल थ्योरम के जरिए पढ़ पाएंगे। अगर ऐसी कुछ चीज़ होगी जैसे 3x अपॉन 4y प्लस 9z अपॉन 2m, कुछ भी, ये तो मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, टू द पावर n, तो भी हम इसको लिख पाएंगे क्योंकि बायनोमियल फॉर्म में है। देखिए इसके पहले भी हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो हमें वो फॉर्म, हमें जो चाहिए वो अगर फॉर्म हमारे पास है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह हमें बायनोमियल फॉर्म में अगर चीज़ें है तो हम उसमें बायनोमियल थ्योरम लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और अगर कई जगह ऐसे लिखा है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, क्या यहाँ बायनोमियल थ्योरम लगेगा? क्योंकि हमें कितनी टर्म चाहिए? दो। तो हम वैसे भी इंसान जुगाड़ू होते हैं, तो हमें इसको तीन टर्म को हम क्या करेंगे? इसको एक टर्म लिखेंगे, इसको एक टर्म लिखेंगे, यानी हम अपना थ्योरम लगा ही लेंगे। फिर बाद में इस दो टर्म को और बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे क्योंकि ये दो टर्म है, टर्म को टर्म में खोलेंगे। तो हम कैसे है कि अगर किसी चीज़ को हम दो टर्म्स में लिख पाते हैं और वो लिखने के बाद उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, उसका फॉर्म भी चेंज नहीं होगा, तो उसको हम ऐसा लिखेंगे और वहाँ बायनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। सही बात है। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, सिर्फ उसको दो फॉर्म में a प्लस एक्स के फॉर्म में हमें लिखना है। ये जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो इन सब में बायनोमियल थ्योरम लगेगा। इसमें लगेगा क्या? 1 प्लस एक्स टू द पावर -2 नहीं लगेगा, लेकिन जुगाड़ करके होगा। इसको मैं स्क्वायर, इसको नीचे लिखूंगा क्योंकि हम n का पावर हमें पॉजिटिव, यानी क्या चाहिए? रियल नंबर चाहिए, इंटीजर चाहिए, या फिर क्या कहते हैं उसको, रैशनल नंबर चाहिए। ओके, उसके बाद अगर देखा जाए 1 प्लस एक्स टू द पावर √3 या √5 कुछ भी होगा तो इसमें कंफर्म नहीं लगेगा, कंफर्म बायनोमियल थ्योरम नहीं लगेगा। तो कहाँ लगेगा? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अभी मैं जो बोलने वाला हूँ, बायनोमियल थ्योरम मतलब तो हम ये तो समझ रहा है कि बायनोमियल मतलब दो क्वांटिटी को हम एक्सपांड करते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्योरम। तो वो थ्योरम का क्या चीज़ है कि उस कहाँ करेंगे? तो हम क्या करेंगे? a प्लस एक्स टू द पावर n, ये हमारा फॉर्म होगा। इसमें a एंड x बिलोंग्स टू
रियल नंबर, a and x belongs to रियल नंबर एंड डिग्री, ये डिग्री है ना, डिग्री n इज एन इंटीजर, लेकिन इंटीजर के साथ साथ वो कौन सा नंबर होना चाहिए, मैं इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिखता हूं, q, q, q मतलब रैशनल नंबर, q मतलब रैशनल नंबर। क्या होना चाहिए, ये इस फॉर्म में होना चाहिए, a प्लस एक्स टू द पावर n, उसमें a एंड x आर द रियल नंबर, a एंड x आर द रियल नंबर एंड डिग्री n इज एन इंटीजर, वो भी रैशनल नंबर, इंटीजर होना चाहिए वो भी रैशनल नंबर। हम इरैशनल नंबर का फॉर्म वगैरह पढ़ते नहीं, और पढ़ते समय मैं आपको ये भी चीज़ क्लियर करा देता हूँ, हम हमेशा ये वाले n की वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर वाली ही पढ़ते हैं, 4 रूट 100 हो जो भी हो, हम उसमें -2 रूट तो होता ही नहीं है, ये चीज़ें पढ़ते नहीं। बाइनॉमियल थ्योरम वैसे भी अगर एक्सपांड करने जाए तो बहुत बड़ा हो जाता है, हमारे पढ़ते समय हम उसको n की वैल्यू नेचुरल नंबर में ही पढ़ते हैं, हमें उतना ही पढ़ना है, हमें उसके और आगे जाने की ज़रूरत नहीं। तो क्या हुआ, फॉर्म क्या होगा, a प्लस एक्स टू द पावर n, a एंड x आर द रियल नंबर, n जो डिग्री है हमारी वो इट्स बिलोंग्स टू, वो क्या होगी, रैशनल नंबर, या फिर उसको हम इंटीजर कहते हैं। ओके, चलो इसको इतना कॉपी कीजिए, फिर हम इसका ये लिखते हैं। मैंने कहा था हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, n की वैल्यू नेचुरल नंबर वाला पढ़ने वाले। सो व्हेन n बिलोंग्स टू n, n मतलब नेचुरल नंबर, तो क्या होता है, a प्लस एक्स, a प्लस एक्स टू द पावर n, अभी पढ़ना है मुझे बाइनॉमियल थ्योरम। देखिए ये जो अब मैं लिखने वाला हूँ वो ये आपको याद भी करना पड़ेगा, लेकिन मेरा क्या कहना है, हम इसको इतना अच्छा सीखेंगे या फिर इतना अच्छा सुलझाएंगे, यानी इसको अच्छा खोलेंगे कि हमें याद करने की ज़रूरत ना पड़े। देखो शुरुआत क्या होती है, n है भाई साहब, तो क्या लिखेंगे, NC0, शुरुआत कहाँ से होगी, 0 से, NC0, NC0 और a और x है, तो क्या होगा, a टू द पावर n माइनस 0 x टू द पावर 0, ये पहली टर्म है। देखिए क्या है, यानी क्या किया हमने, ये टर्म तो मैंने लिख ली, आगे बहुत सारी टर्म लिखनी है, n तक जाएंगे हम, लिखेंगे नहीं लेकिन n तक जाएंगे, तो ये पहली टर्म अगर हमें अच्छे से समझी तो हमें अगली टर्म लिखते समय तकलीफ नहीं होगी, और बाइनॉमियल थ्योरम जैसी चीज़ बच्चों को डिफ़िकल्ट लगती है, बहुत बड़ा एक्सपांशन है, ये हमें चिल्लर लगेगा, ये हमें याद भी हो जाएगा। तो कैसे, देखिए मैंने क्या किया, शुरुआत n है तो n पावर का क्या किया है, लिखा है NC0, हमारा NCR वाला फॉर्म, NCR वाला है, ये R है, ओके, तो NC0, A पहली क्वांटिटी, उसको पावर क्या दिया, n ने दिया n माइनस 0, क्या दिया, n माइनस 0, और x को कौन सा पावर दिया, जो माइनस किया वो, ये हुआ। अभी और एक दूसरी चीज़ आप याद रख सकते हो, हमेशा a का पावर एंड x का पावर, ओके, ये जो पावर है इनकी हमेशा एडिशन n होनी चाहिए, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। जो भी n की वैल्यू दी है, जो भी n की वैल्यू दी है, हमेशा इन दोनों की एडिशन n हो, n है क्योंकि ये तो 0 है, n माइनस 0 n होगा, n माइनस 0
ये मैंने आपको समझने के लिए लिखा है सब, बाद में हम इतना तो नहीं लिखते बैठेंगे, हम डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे स्पीड से। कैसे? लेकिन शुरुआत में इतना आराम से समझ लीजिए ताकि जब स्पीड बढ़े तो एरर ना हो, स्पीड बढ़े तो एरर ना हो। तो क्या होना चाहिए? a का पावर x का पावर, इन दोनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए? n। ध्यान रखिए हमेशा इन दोनों के पावर की एडिशन क्या होनी चाहिए? और शुरुआत कहाँ से हुई? NC0, तो सेकंड क्या होगा? NC1, NC2, NC3 सो ऑन। लास्ट टर्म क्या होगी? NCn। इसकी क्या होगी लास्ट टर्म? NCn। इसकी लास्ट, इसका सेकंड टर्म क्या होगा? NC तो a टू द पावर n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3। लास्ट टर्म क्या होगी? a टू द पावर n माइनस n, n माइनस मतलब 0, a टू द पावर 0। इसकी सेकंड टर्म क्या होगी? x टू द पावर 0 है, सेकंड क्या होगा? x टू द पावर 1, 2, 3, 5, 6। लास्ट क्या होगा? x टू द पावर n। क्या बात है, ये बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये चीज़ मैं सिर्फ बोलूँगा और आप सुनोगे तो फायदा नहीं होगा। सेम चीज़ को आपको बुक पर करके देखना पड़ेगा, लेकिन ये वाली चीज़ें याद रख के आप करोगे तो आपको याद करने की, यानी मैं याद भी नहीं बोलूँगा, सॉरी, ये चीज़ को ध्यान रख कर करोगे जो मैंने अभी कही है, तो हमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या है? जब कभी ये फॉर्म दिखेगा a प्लस एक्स मतलब कुछ भी हो सकता है। a और x क्यों अलग किया हमने? a को फर्स्ट टर्म किया, x को सेकंड टर्म किया, टू द पावर n दिया। तो लिखते समय क्या किया? n जो भी पावर है, NCR, R0, NCR। कभी कभी अलग चीज़ भी पूछी जाएंगी तो r की भी वैल्यू रहेंगी हमारे पास। क्या होगा? NC0, 0 है तो यहाँ भी 0 का यूज़ हो रहा है क्योंकि ये माइनस होने वाला है और ये सेम x को जाने वाला है। तो पहली टर्म क्या होगी? a n माइनस r, n माइनस r 0। और सेकंड टर्म क्या होगी फिर? अभी इसकी सेकंड टर्म बोलिए, NC1 a टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर 1 सो ऑन। और लास्ट टर्म क्या होगी? NCn a टू द पावर 0 n माइनस 1 n माइनस n 0 और x टू द पावर n। ये है आपका बायनोमियल थ्योरम, ये है आपका बायनोमियल थ्योरम। इसको कॉपी कीजिए। तो ये बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन हुआ। तो इस एक्सपेंशन में हम एक एक टर्म को हमने एकदम माइन्यूटली पढ़ा और उसको तोड़ के हम आगे आ रहे हैं कि n क्या है, 0 क्या है, n माइनस 0 ही क्यों है और इन दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें की। अब आप देखिए इसमें टर्म्स कितनी हैं, तो हमेशा यहाँ टर्म होंगी n+1। जब भी ये खुलेगा तो टर्म्स कितनी होंगी? n+1। अगर कोई एग्जाम्पल है a प्लस बी टू द पावर 2 स्क्वायर है तो इसकी क्या बनती है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। टर्म कितनी बने? 1, 2, 3। तो हमेशा याद रखना आप बायनोमियल एक्सपेंशन या बायनोमियल थ्योरम हमें टर्म्स कितनी देता है? n+1। कितनी टर्म देता है? n+1। अभी n+1 हुआ तो इसी चीज़ को हम अभी दूसरे फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अगर इसको मुझे समेशन में लिखना होता, ये साइन समेशन का है, समेशन में नीचे हम लोअर वैल्यू होती है, ऊपर हायर वैल्यू होती है। तो r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0 और यहाँ क्या होगा? n हाइस्ट वैल्यू। हम क्या लिखते हैं? NCR, NC0, NCR। तो पहले क्या? पहली टर्म होगी। पहली टर्म क्या थी हमारे पास? a प्लस एक्स टू द पावर n, इसी की इज इक्वल टू में। तो a टू द पावर क्या होगा?
n माइनस आर, n माइनस आर, और x टू द पावर क्या होगा, r। देखिए सेम चीज, थोड़ा सा जो मैं कहता हूँ उस पर थोड़ा ध्यान देके देखिए। n ये तो हमने समेशन लिखा है, सबका समेशन है, NCR लिखा है, ये तो हमें पता था। यहाँ देखिए n माइनस आर प्लस आर क्या मिलेगा, n क्या मिलेगा, n मिलेगा, हमेशा यही होगा। तो इसी चीज़ को हमने कैसे लिखा, ये एक्सपांशन को समेशन R0n NCR a टू द पावर n माइनस आर x टू द पावर r, ये हुआ। अभी ये हमने थ्योरम पढ़ लिया, थ्योरम को हमने एक्सपांड किया, लेकिन जब तक हम न्यूमेरिकल को थ्रो नहीं करेंगे, उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े हम क्लियर नहीं होंगे। छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं। मैं चाहूंगा कि आप ही लोग सॉल्व करो। 1 प्लस एक्स टू द पावर 5, जितनी मेरी जानकारी है अभी तक हमने ये ऐसा सवाल सॉल्व नहीं किया है। हमें लगता है इतना बड़ा पावर हम कैसे सॉल्व करें, टू द पावर 5 कैसे होगा, लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बाइनोमियल एक्सपांशन पढ़ा है, तो इसको हम अभी खोलना सीखेंगे। कैसे खोलेंगे, क्या होगा पहली टर्म 5c0 nc0, तो उसके बाद पहली टर्म 1 टू द पावर 5 x टू द पावर 0, ठीक है। सेकंड टर्म क्या होगी 5c1, आगे बढ़ेंगे। देखिए हमेशा हम खोलते नहीं है सारी टर्म्स को, ये छोटा है इसलिए खोलेंगे तो हमारी प्रैक्टिस होगी। क्या होगा 5c1, क्या होगा फिर 1 टू द पावर 4 और x टू द पावर 1। क्या हो रहा है, हम दोनों की ये भी ध्यान रख रहे कि हमसे गलती ना हो। बाद में थर्ड टर्म क्या होगी 5c2 1 टू द पावर 3 x टू द पावर 2। उसके बाद टर्म क्या होगी 5c3 1 टू द पावर 2, कम होते जा रहा है 5 4 3 2 और x टू द पावर 3, x टू द पावर 3। और इसके बाद की टर्म क्या होगी 5c4 1 टू द पावर 1 और x टू द पावर 4, और लास्ट टर्म होगी 5c5 NCN लास्ट टर्म होती है हमारी। और क्या होगा 1 टू द पावर 0 और x टू द पावर 5। इतना तो कर लिया हमने, ये भी ठीक है, लेकिन फिर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करते समय अब हम थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे। ये लिख लिया होगा आपने, ये मैं रब कर देता हूँ। (5c0) मतलब क्या, अभी हमने पढ़ा था 5c0 मतलब 1 टू द पावर 5 1 x टू द पावर 0 1, तो इसका तीनों का आंसर क्या हुआ 1 प्लस 5c1 मतलब 5c1 मतलब 5 nc1 मतलब n, याद रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। 1 टू द पावर 4 कुछ भी 1 ही होता है, तो क्या है x प्लस 5c2। हाँ 5c2 को कैसे खोलेंगे, ध्यान रखिए 5c2 मतलब हम उसको खोल सकते हैं nc2 को n-1 अपॉन 1 2, तो इसका आंसर क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन 5 इंटू 4 ही खोलेंगे हम, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 बचा, तो आंसर कितना आया 10। हम करेंगे बाद में, लेकिन अभी सोचिए 10 10 स्क्वायर 5c2 इज इक्वल टू 5c3, याद आ रहा है nca इज इक्वल टू ncb इज इक्वल टू n इज इक्वल टू
a प्लस बी इज इक्वल टू 5, मतलब 5c2 इज इक्वल टू 5c3 सेम है। तो आंसर निकलने की जरूरत नहीं, यानी 10 10 क्यूब हुआ प्लस 5c4 किसके बराबर है, यही है 5c4 किसके बराबर है 1 के। 5c1 इज इक्वल टू 5c4, 4 और 1 5 n की वैल्यू, और 5c1 की वैल्यू हमें पता है nc1 की वैल्यू n, तो यहाँ भी इसकी वैल्यू वही होगी 5 x टू द पावर 4 प्लस 5c5 मतलब 5c0 मतलब 1, मतलब x टू द पावर 5। ये है आपका, या 1 लिख लेता हूं मैं, ये है आपका आंसर। बहुत डिफिकल्ट था, बहुत बड़ा था, लेकिन मुझे लगता है भले ही फर्स्ट टाइम होगा, लेकिन करने के लिए डिफिकल्ट नहीं है, सही ढंग से गए। अगर ये कैलकुलेट नहीं समझी तो हम इसको लिख लेंगे, तो हम 1-2 कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ। जैसे क्या था 5c2, इसको कैसे लिखते हैं हम 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 कैसे आता है 5 माइनस 2, ये वाला फॉर्म अगर आप भूल गए होंगे तो NCR n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये भूलना नहीं है, ये हमने प्रैक्टिस की है, और प्रैक्टिस धीरे धीरे करते ही रहनी पड़ेगी। ओके, सही है। तो इसको कैसे सॉल्व किया था हमने फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 गेट कैंसल, ये 2 तो ये 10 हुए, और इसकी वैल्यू मतलब 5c3 सेम था। अगर ये हम देखें 5c1 क्या था 5c1 को 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ लिखा हमने 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, कैंसल, आंसर 5। अगर हमने ये निकाला तो इसकी वैल्यू मतलब ये हुई, और 5c0 हमने ऑलरेडी nc0 पढ़ा है हमने, nc0 ncn इज इक्वल टू 1। लिखिए, कॉपी कीजिए। अभी प्रॉब्लम हुआ, हमने 1 यानी क्या पढ़ा हमने a प्लस एक्स टू द पावर n पढ़ा। अभी उसमें थोड़ा आगे बढ़ते। अभी हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं, हो सकता है कि वो शुरुआत में बहुत लोग ना पढ़े या कोई ना बताए, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे बाइनॉमियल थ्योरम में, प्रॉब्लम की डेप्थ बढ़ेगी, तो उस समय सारी जो काम होने वाली चीज़ है उसको हम अभी करते हैं। इवन कुछ नोटेशन भी आएंगे नए, जैसे हमने अभी तक पढ़ा, हमने जैसे कल एक नई चीज़ पढ़ी थी। अभी तक हमने एनसीआर को एनसीआर जैसे लिखा था, बाद में हमने वो रैबिट के वो होते उसके ईयर्स होते वैसे भी लिखा था। याद आ रहा है आपको? ये ऐसे लिखा था मैंने, एनसीआर को एनआर लिखा था। अब अगर देखिए, ये तो हमने लिखा था, अगर कहीं आपको C0 मिला, इसका मतलब क्या होगा? C0 अगर मिला, हो सकता है, कैसे होता है, जब IIT में जेई में सवाल आते तो वो थोड़ा कॉमन चीज़ ना देती हो, ऐसी चीज़ थोड़ा प्रीफर करती है। उनको लगता है कि हम बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करें। इसका मतलब होगा NC0। C0 का मतलब क्या होगा? NC0। अगर कभी CR दिखा तो फिर NCR क्या होगा? NCR। तो ये वाली चीज़ को भी ध्यान रखिए, हम यूज़ करेंगे ताकि हमें थोड़ी प्रैक्टिस हो सकता है क्वेश्चन पेपर हम डिज़ाइन नहीं करने वाले हैं। उनको लगता है कि NCR तो बहुत लोगों को पता है, तो क्यों ना ये बच्चे दिए जाए, ये जो इसके कान जैसे दिखते हैं वो अलग फॉर्म,
या फिर ये उससे भी अलग फॉर्म। ओके, अभी और एक्सपांड करते हैं हम। a प्लस एक्स टू द पावर n हमने किया, क्या आया था? nc0, उसके बाद a टू द पावर n x टू द पावर 0 प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर 1 प्लस, अगर आगे बढ़ेंगे तो nc2 a टू द पावर n माइनस 2 x टू द पावर 2 सो ऑन, और लास्ट टर्म क्या? a टू द ncn a टू द पावर 0 x टू द पावर n, और उसको फिर ये लिख के हमने समेशन भी लिया। अगर इसी चीज़ को अगर हमें आगे बढ़ना है, जैसे अभी हमने कहा, अगर ये चीज़ हमने लिखी और इसको, ये क्या था? nc0 a टू द पावर n x टू द पावर 0 प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर 1 प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 x टू द पावर 2 सो ऑन ncn x टू द पावर क्या, n टू द पावर क्या होगा? 0, उसको नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी हम लिख लेते a टू द पावर 0 x टू द पावर n। nc0 कैसे लिख सकते हैं हम? c0 तो क्या होगा? c0 a टू द पावर n x0 x टू द पावर 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, प्लस ये क्या लिखेंगे? c1 क्या लिखेंगे? या a टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर 1 प्लस nc2 लिखेंगे क्या? यहाँ c2, गुड, c2 लिखेंगे n टू द पावर n माइनस 2 a टू द पावर n माइनस 2 x टू द पावर 2, ये छोटा कहाँ पर तक बढ़ेगा? cn a टू द पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, x टू द पावर n। नई चीज क्या मिला? c, क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। ncr जो होता है या nc0, उसके जगह पर क्या पुट किया? c0, कुछ अलग किया? c0 c1 c2 अप टू cn। चलिए लिख लीजिए इसको। अगर फिर इसमें ही हमने 1 प्लस एक्स टू द पावर n होता तो क्या लिखते? 1 प्लस एक्स टू द पावर n c0 के फॉर्म में लिखिए तो जरा, देखते हैं कितने लोगों का सही आता है। अपना पेन उठाइए, लिख के देखिए, हम करते तो फिर मैच कीजिए। आप करेंगे तो ही मजा आएगा, मैं अकेला ही करता रहूँगा तो हो सकता है मैं आगे बढ़ जाऊँ और आप वहीं रुक जाए। क्या लिखना है? 1 प्लस एक्स टू द पावर n। आई होप कि आप लोगों ने इसे लिखा होगा, क्योंकि ये आपके आगे ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसमें एक ही जगह 1 को पुट करना था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं था। हम c0 के फॉर्म में ही लिखेंगे। क्या होगा? c0 1 टू द पावर n, x लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 0 है, प्लस c1 1 टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर 1 प्लस c2 1 टू द पावर n माइनस 2 x टू द पावर 2 प्लस c3 1 टू द पावर n माइनस 3 x टू द पावर क्यूब सो ऑन। लास्ट में क्या होगा? cn 1 टू द पावर 0 है, 1 टू द पावर 0 है तो हम नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x टू द पावर n। ठीक है, ये दिख रहा है, लेकिन इसको भी हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको भी आगे हम ये क्यों कर रहे हैं? हमें कुछ चीज़ें चाहिए, वो हम लेने के लिए इसके
आगे आगे बढ़ रहे, लर्निंग्स हम निकाल रहे, हमारी फाइंडिंग्स हम निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, क्या दिख रहा है, आप सोचिए 1 to the power 1 आंसर 1, 1 to the power 2 आंसर 1, 1 to the power 1,01,21,109 आंसर 1, यानी इसका मतलब 1 to the power n आंसर 1। तो मैं 1 को यहाँ से हटा सकता हूँ, तो क्या मिल रहा है मुझे, C0 प्लस C1 x1 x to the power 1, C2 x to the power 2 प्लस C3 x to the power 3, डैश 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 का मतलब तो समझते हो आप कि ये बढ़ता ही रहेगा और कहाँ जाके रुकेगा, C to the power C n x to the power n। मिली कुछ नई चीज, ये हमने क्यों की है, इसके पीछे भी कुछ कारण है। हम एक एक चीज़ों का भंडार हमारे पास बढ़ा रहे, जैसे हमने NCR = NCR n-r से जगह से लेके कहाँ तक आए थे हम, NCR upon NCR -1 को n + r n - r + 1 upon r, यहाँ तक हमने फॉर्म लिए थे। NC0 = n की 1 आपको पता, NCn = what आपको पता, NC1 = what आपको पता। हर बार मैं ही क्यों बताऊँ आपको, ये वाली चीज़ जो हम कर रहे हैं, ये एक एक चीज़ हम हमारे, जैसे कहे तो हमारा आर्मर है रखने का आर्म्स, वो हम हमारे आर्म्स बढ़ा रहे हैं, ताकि आजा भाई बायोनॉमियल, आजा भाई बायोनॉमियल या फिर पियान्सी, मैं तो तुझे देख लूँगा, बिकॉज कोरोना हो या फिर कौन सा भी वायरस हो, मेरे पास उसका इलाज है, मैथमेटिक वाला। मैं कोरोना से लड़ने वाला नहीं हूँ। तो क्या होगा, ये जो मिला, अभी यहाँ देखिए क्या मिल रहा है, इसको हम कोएफिशिएंट कह सकते हैं x का, x के आगे है, या x का पावर 0 था, 1 2 3, इसके आगे क्या है, C0 C1 C2, तो ये C0 प्लस C डैश भी कर सकते, C2 अप टू Cn जो है, इसका नाम होता है बायनोमियल कोएफिशिएंट। इसको क्या कहते हैं, बायनोमियल कोएफिशिएंट। C0 से लेके Cn तक ये भाई साहब जो रहेंगे, इनका नाम क्या है, बायनोमियल कोएफिशिएंट। क्या कहेंगे इसको, बायनोमियल कोएफिशिएंट। देखिए इसको मैच कीजिए, आपने जो लिखा था वही था या फिर आपने कुछ गड़बड़ की थी। अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो उसको मार्क कीजिए, ताकि ये गलती दोबारा ना हो। और हमें स्ट्रांग बनना है, मतलब हर चीज़ों में परफेक्शन लाने की कोशिश करनी है। ये हुआ 1 + x टू द पावर n हमने पढ़ा। अभी इसके ही थोड़ा सा अलग चीज़ और आप करके दिखाइए मुझे, आपसे ही चाहूँगा मैं, आप ही करेंगे तो मज़ा आएगा। पहले x + 1 लिया था, 1 + x लिया था, अभी x + 1 का मुझे बताइए क्या होगा आंसर। ओके, तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए थी। क्या हुआ, a की जगह x आया, x की जगह 1 आया, तो पहले जो 1 आया था वो निकल गया था, उसकी जगह क्या है, x आया, तो n का पावर आएगा। तो कैसे करेंगे हम सॉल्व, C0 क्या होता है आगे, x टू द पावर n, n - 0 मतलब n, और 1 टू द पावर 0 है, लिखने की जरूरत नहीं। दूसरा क्या होगा, C1 x टू द पावर n - 1 1 टू द पावर 1 प्लस C2 x टू द पावर n - 2 1 टू द पावर 2 प्लस
C3 x to the power n minus 3 1 to the power 3 डैश 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 कहाँ तक Cn क्या होगा x to the power 0 n minus n 0 1 to the power n। अभी क्या दिख रहा है सेम जैसे यहाँ निकला था, क्या निकलेगा C0 x to the power n प्लस C1 x to the power n minus 1 प्लस C2 x to the power n minus 2 प्लस C3 x to the power n minus 3 up to Cn 1 to the power n तो 1 ही होता है। अभी यही भी वही निकल रहा है, लेकिन यहाँ क्या है x है, सेम वही दिख रहा है कोएफिशिएंट C0 से लेके Cn तक। अगर मैं आपको कहूँ पुट x इज इक्वल टू 1 तो बताइए मुझे क्या होगा। इसी में या इसमें दोनों कहीं भी पुट करोगे तो सेम ही होगा। पुट x इज इक्वल टू 1, देखिए क्या आता है, देखिए कीजिए। एक एक चीज आप खुद होके करोगे तो फायदा ज्यादा होगा। क्या करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 1 तो क्या आएगा, क्या है, क्या होगा 1 प्लस 1 टू द पावर n इज इक्वल टू, अगर एक पुट कर दिया तो क्या बचा यहाँ C0 C1 C2 C3 अप टू Cn। देखो एक एक चीज हमें आगे आ रही है। इसका क्या हुआ 2 टू द पावर n इज इक्वल टू C0 C1 C2 C3 अप टू Cn, यानी मतलब क्या हुआ, ऑल कोएफिशिएंट जो है उनकी वैल्यू कितनी होंगी 2 टू द पावर n। बायनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी होंगी 2 टू द पावर n। ये हमारे और एक काम की चीज आ गई, क्या मिली हमें, बायनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी होगी 2 टू द पावर n मिला। लिखिए इसको, ओके। जैसे हमने पुट x टू द पावर 1 किया था, वैसे अगर x की वैल्यू अगर -1 लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, एक चीज पढ़ने वाली है। देखिए x के पावर थे, x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, आई थिंक आपको पता होना चाहिए। अगर ऑड पावर होता है तो माइनस का माइनस रहेगा, लेकिन इवन पावर होता है तो क्या होगा, यहाँ C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4 माइनस C5 अप टू Cn। तो क्या दिख रहा है यहाँ कि सारे इवन क्या है प्लस है, सारे ऑड क्या है माइनस है। तो इसी चीज को मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं, ये आपने लिख लिया है, क्या है C। तो इसको अगर मैंने सारे ऑड और सारे इवन को सेपरेट करता तो क्या होगा, C0 प्लस C2 प्लस C4 डैश 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 इज इक्वल टू C1 प्लस C3 प्लस C5 डैश डैश डैश। गलत किया मैंने कुछ, क्या किया मैंने, साइड बदल दी इनको इक्वल टू लिखा, लेकिन मुझे पता है इन सब की वैल्यू कितनी है 2 टू द पावर n है, ये दोनों, तो दोनों आधे आधे हुए, या 2 टू द पावर n लिखा है, मतलब ए हुआ ए बी हुआ, लेकिन दोनों सेम होने के कारण दोनों को ए या दोनों को बी लिख सकता हूं मैं। गेटिंग, यानी देखिए ये पहले मेरे पास था 2 टू द पावर n, इसकी वैल्यू क्या आई, मैंने बायनोमियल कोएफिशिएंट
सी 0 से लेके सी एन तक। वैल्यू कितनी है 2n। अब हमने देखा कि अगर -1 होता है तो क्या हो रहा है यहाँ कि ऑड, सारे ऑड्स, या लिख लीजिए लगे तो सारे ऑड्स आर निगेटिव और सारे इवन क्या है पॉजिटिव। ये हमें फाइंडिंग मिली। तो हमने क्या किया फिर ऐसे लिखा, सारे इवन्स को एक जगह लिखा, ऑड्स को, तो दोनों क्या हुए बराबर होंगे। कभी भी सारे ऑड्स और सारे इवन्स क्या होंगे बराबर। अब प्रैक्टिकली भी देखेंगे, देखिए 1 2 3 4 छोटे से नंबर लिए में क्या होगा 1 + 3 क्या होगा 1 + 3 थोड़ी होगा, क्या होगा। और ये कितना लिखना पड़ेगा, और अगर 4 5 6 7 8 9 10 ये लिखे तो ऑड्स एक तरफ जाएंगे, इवन एक तरफ जाएंगे। और ये यहाँ सी में उसकी वैल्यू लिखी है, लेकिन वो कौन से है, ये C1 C2 के फॉर्म में, तो आधे आधे इधर उधर, तो उनकी एडिशन क्या है, वो दोनों सेम आ रहे हैं। लेकिन हमें पता है 2n, इनकी दोनों की वैल्यू कितनी है 2n, और ये कितना कितना किया हमने आधा आधा, मतलब ये एडिशन कितनी है 2a = 2 to the power n। तो एक की वैल्यू क्या होगी a = 2 to the power n upon 2। वैल्यू मिली हमें a = सिंगल की वैल्यू मिली, कितनी मिली a = 2 to the power n upon 2। इसी को हम लिख सकते हैं 2 to the power n, पावर है ना ये 2 to the power n -1। तो कैसे इसको हम प्रूफ करते हैं, लेकिन तो आपको यानी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। 2 to the power n और ये इसकी वैल्यू सेम है क्या, छोटा एग्जांपल दे। 2 to the power 3/2 कितना आता है आंसर 4, क्योंकि 2 to the power 3 कितना होता है 8 / 2 मतलब 4। अभी इसको 2 to the power 3 था, 3 - 1 कितना आंसर आया। सो 2 to the power n / 2 को हम लिख सकते हैं 2 to the power n - a, और ये किसकी वैल्यू हुई a मतलब सारे ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट या सारे इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी 2 to the power n - 1, 2 to the power n - 1। ये चीज़ों को ध्यान रखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों को हमको यूज करना है और आगे बढ़ना है। लिख लीजिए, इसको कॉपी कर दीजिए। तो ये तो हुआ। चलिए अभी यानी मैंने तो आपको सॉल्व करके बहुत कुछ दे दिया, अभी आपकी बारी, थोड़ा होमवर्क या अभी के अभी आप सॉल्व कर दीजिए। तो मैं 2-4 प्रॉब्लम देता हूँ, छोटे छोटे एकदम स्मॉल बिल्कुल, जो जल्दी हो जाए, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं। 1 + x to the power 4 इसका एक्सपांशन, 1 + x to the power 6 इसका एक्सपेंशन, और एक आप मेरे लिए करके लाना 2 + 3 to the power 6। देखिए मैं क्या कह रहा, थोड़ा ध्यान दीजिए। 2 और 3 आप 5 मत कर देना, होता है 5 मुझे पता है, लेकिन 5 मत करना, इसको 2 को अलग और 3 को अलग रख कर ही करना। 2 + 3 का एक्सपेंशन, क्योंकि हमारे काम आएगा, हम करेंगे इसको कि क्या करना 2 + 3 का पावर 6। सेम मेथड हमारी कौन सी a + x to the power n वाली, nc0 और a to the power n x to the power 0 -- ncn x to the power a to the power 0 x to the power n, जो हमने अभी तक किया है। तो क्या ये 3 चीज़ें आप कर लीजिए, प्रैक्टिस भी होंगी। अब बाकी भी कुछ प्रॉब्लम कर सकते हो, ये कीजिए, इसको ध्यान देकर 2 + 3 5 to the power 6 मत करना, 5 to the power 6 नहीं, 2 + 3 to the power 6 इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन और लास्ट वाले आंसर जो हमने निकाला था, जैसे 1 + वो 5x
जो भी आया था हमारा उस हिसाब से कीजिए। और बाकी हम और अभी थोड़ी देर में फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।